तो भाई साहब रिटर्न जर्नी चालू कर दी है। खबर ये मिली है कि चांगला पास पे अच्छी खासी बर्फ़ गिर गई है रात में। अब देखो आराम से निकलेंगे या स्नो चैन लगेगी। देखो जो होगा बढ़िया ही होगा। अब तो निकल ही रहे हैं। बाय बाय टू ब्यूटी। बहुत ही सुंदर जगह थी। बहुत एंजॉय किया चांगला पास। भाई प्लीज़ आराम से निकल जाने दियो। बस घर ही जाना है। और घर जाने वाली वाइब हो क्या ही बोले। कोई नहीं जाना था भाई। वाह भाई साहब, नदी है, पता नहीं रेत का क्या है, रेगिस्तान है क्या है, और रेत पड़ा हुआ है इतना पता। अजीबोगरीब डर है ना भाई साहब यहाँ का तो। और यहाँ पत्थर लगता है गिरते रहते हैं। खतरनाक व्यूज है यार। रूट भी बहुत बढ़िया है। बहुत ही सुंदर व्यूज। सामने चांगला पास, यहीं पे ही बर्फ का सीन मिल सकता है। बाकी तो सब ठीक ही है। यही है एक थोड़ा डेंजर पॉइंट। देखो ये भी कटेगा। जब इतनी पब्लिक निकलेगी तो हम भी निकल ही जाएंगे। बाकी रास्ते बहुत सुंदर हैं यार। मैं तो कितना ही रिकॉर्ड कर दूँ, मेमोरी फुल हो जाएगी। इतने सुंदर रास्ते हैं। तो यार हम अप्रोच कर रहे हैं ऑलमोस्ट चांगला पास को। और ये अपने ट्रिप का सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट है एक। काफ़ी रफ़ चढ़ाई है इसकी और काफ़ी रफ़ उतराई है। अब लेट्स सी क्या होगा यार। क्या क्या होगा निकाल ही देना चाहते ऐसा करके। एंग्जाइटी लेवल इज़ इंक्रीजिंग। आई होप अगली बार 4x4 से आएंगे। भाई साहब यार मिक्रोफोन तो चेन चढ़ा रखी है भाई। चेन चढ़ा रहे हैं बल्कि सब पे चेन चढ़ेगी। सब पे सारे भाई के लोग, यानी कि हमें भी चेन चढ़ानी पड़ेगी लग रहा है। और टैक्सी वालों पे भी चेन होगी यानी कि। और यहाँ को चढ़ा रहे हैं तो बर्फ नहीं है। कोई नहीं, चेन चढ़ा लेंगे बस पार हो जाए अच्छे से। पार
चांगला पास, प्लीज गिव अस रास्ता भाई। बहुत तेजी से एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ आते हुए भी डर लग रहा था, यहाँ से जाते हुए भी डर लग रहा था। चांगला नाम भी कैसे सकते हैं कि चांगला किसी पंप का नाम। और भारत ने 4 चांगला फोड़ दिए। लेट्स मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्रैवलर। साला धीमा पड़ रहा है बार बार। बर्फ तो अच्छी खासी पड़ी है भाई, जब आया था जब इतनी नहीं थी। चांगला ठीक ठाक हो यार, वो तो क्या होगा यार, इतनी गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है। ब्यूटी तो है, पर ब्यूटी डरावनी भी है यार, हमको तो डरा ही रही है यार। ब्यूटीफुल तो बहुत है, जितना ब्यूटीफुल है उतना ही डरावना है। चांगला जी सानू रास्ता दे दो। ट्रक ने तो रास्ता दे दिया है, आप भी दे दो। भाई साहब ट्रक खराब पड़े हैं शायद। यस खराब पड़े हैं, या तो ये हीट वीट हो गए हैं चढ़ते चढ़ते। चांगला प्लीज गिव अस वे ब्रो। स्नोफ्लेक्स आने शुरू हो गए हैं मित्रों। इन्हीं स्नोफ्लेक्स से बचने के लिए तो भाई गर्मी में आया था। स्नो सिर्फ वीडियो में ही अच्छी लगती है, रियल में पड़ती है ना तो चित्तड़ चौड़े हो जाते हैं मित्र। बस आधा घंटा निकल जाए ठीक ठाक, फिर सब ठीक ठाक। थैंक यू चांगला, अभी तक तो कुछ है नहीं खास यहाँ। Harrier, we will do it. It's easy peasy. It's so easy. You have eaten बारालाचला चांगला। भाई साहब आर्मी ने भी हाईलक्स ले रखी है, मजे मार रहे हैं भाई ये जिंदगी के। ये रही 4x4 स्कॉर्पियो, महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू कर दी, वरना इससे बढ़िया गाड़ी नहीं थी। आर्मी वाले भाई एंजॉय कर रहे हैं। हाईलक्स का क्या यूज है, 35-40 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। एंजॉयमेंट चल रहा भाई इनका। जिस हिसाब से स्नो यहाँ है, आई डोंट थिंक सो, पर हमें मोटी स्नो मिलने वाली है।
बट एज ऑलवेज पहाड़ आर अनप्रेडिक्टेबल। आर्मी मिट्टी डाल चुकी है। जस्ट चिल मिट्टी पड़ी हुई है। मिट्टी डालने का मतलब है दे हैव प्रिपेयर्ड दिस रोड ऑलरेडी। ये पड़ी, पता नहीं कैमरे में दिख रही छोटे छोटे पैचेस पड़े हैं मिट्टी के, यार बर्फ के ऊपर डाले जाते हैं ताकि गाड़ियाँ ग्रिप बना लें। थैंक यू BRO, तुम्हारे बिना ये ट्रिप 4 गाड़ियों से भी नहीं हो पाता। 4 गाड़ी भी आपस में इधर उधर फंसी फिरती हैं। काफ़ी स्लिपरी है। वेरी गुड। लेट्स मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्रक ट्रैवलर। वेरी गुड। You can do it. Very good. बस इतना डिस्टेंस बहुत होगा। We are almost at Changla. Come on, Harrier. Just 15 minutes more. Thanks a lot. Anxiety level is at 100%. 70%. 100% पे तो हाथ पाँव कांपने लगेंगे। ये वीडियो मुझे कभी याद दिलाएगा कि मैं इतनी रिस्की ट्रिप भी कर लेता था, या हो सकता है मैं इससे भी ज़्यादा रिस्की ट्रिप कर लूँ। चला भाई चला, धीमा मत पड़े। Shit. ये जो लड़के खड़े हैं ये गाइड करने के लिए खड़े हैं, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, ऐसे निकालो वैसे निकालो। भाई BRO को सैल्यूट है यार, उनको जितना थैंक्स बोलो उतना कम है भाई। अगर हम एंग्जाइटी को साइड में रखते तो व्यू बहुत सुंदर है, पर एंग्जाइटी जब तक ये पार नहीं होगा ना डाउन जाएगी नहीं। ये दुनिया बहुत सुंदर है भाई, इसे देखने के लिए बस गट्स चाहिए। इसे देखने के लिए बस गट्स चाहिए, या फिर एक टेम्पो ट्रैवल में टंग जाओ किसी और के भरोसे। वेरी गुड। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। सो ब्यूटीफुल। सूरज देवता गायब हो गए हैं, हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं। आई डोंट थिंक हमें स्नो चेन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आगे से बहुत ही घटिया किस्म की 2x2 गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन आगे स्लश मिल सकता है, इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है, स्नो का स्लश। ऐसा मत कर यार, हमारी ऑलरेडी चीख निकली पड़ी है यार। ये बंदे स्नो क्लियर करने के लिए अब भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। BRO कितनी मेहनत करता है यार, सैल्यूट है भाई BRO को भी। ये रही ब्लैक आइस, अब हमारा एक टायर ब्लैक आइस पे था, विच इज़ नॉट मच ऑफ एन इशू। Chill bro, just chill. Only chilling can help. ओ भाई साहब, चश्मा नहीं उतार सकते, बर्फ ऐसे चुभ रही है आंखों में जैसे आंखों को फाड़ ही देगी। चांगला
क्यों नहीं आया यार? तो बहुत हाइट चढ़ गए हैं भाई। कीप डूइंग, कीप डूइंग। भाई साहब, वी आर ऑन ब्लैक आइस। ये फिसले टायर। कोई नहीं, कोई नहीं, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं, ये पक्का स्पीड तोड़ेगा यहाँ पे। आर्मी ने हमें मिट्टी तो डाल दी है पक्का, आई एम श्योर। और हम इक्विप्ड हैं स्नो चेन से, तो हम इससे मोटी बर्फ से भी टैकल कर सकते हैं। यहाँ भी थोड़ी मिट्टी और डाल देती तो बेटर हो जाता वो, जो कि उन्होंने नीचे डाली हुई है, यहाँ नहीं डाली हुई है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। वी आर ऑन ब्लैक आइस, वी आर ऑन ब्लैक आइस। ओ भाई, ये ट्रैवलर स्लिप हुई अभी। आर्मी वालों भाई, थोड़ी मिट्टी और डाल दो यार यहाँ पे, सीरियसली। सो वी आर ऑफिशियली एट चांगला। रुकेगा तो हम रुक जाएंगे, स्नो चेन चढ़ा लेंगे। पूछ लेते हैं किसी से स्नो चेन चढ़ानी है क्या। सो वी आर एट चांगला पास। यहाँ जाम लग गया है और भाई स्नो चेन चढ़ानी पड़ी है। आधा घंटा लग गया इनमें ही, बहुत मुश्किल से चढ़ी है। ओह फक, चेन चढ़ाने में अपनी हालत ख़राब हो गई है, बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैं स्टक हूँ चांगला पे। अच्छी स्नोफॉल हो रही है, नीचे ब्लैक आइस है, सब में जाम लग गया है। तो मैं आधे घंटे से स्नो चेन चढ़ा रहा हूँ। मेरी हालत ख़राब हो गई है, हाथ में से भी खून निकल रहा है। स्नो चेन मैंने चढ़ा ली है। चला भाई। ट्रैफिक फाइनली मूव हो रहा है। आज हम लाइफ में पहली बार स्नो चेन पे गाड़ी चलाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, डरा भी हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। City drive mode activated. बस सब ठीक रहा है। ऐसी स्नो है नहीं कि स्नो चेन चढ़ानी पड़ती। तुमने चढ़वा क्यों दी यार फिर? मे बी टर्न्स पर हूँ। शायद हमने स्नो चेन गलत ही चढ़ा ली। एक बार स्नो चेन चेक करनी पड़ेगी, ढीली तो नहीं। है यार, स्नो फिसलने लायक है ये रही साइड में। हम इस तरह से भी फिसल जाएंगे। थिंक अब ये उतारनी पड़ेगी, थोड़ी सी ही थी। कोई नहीं यार, क्या पता नीचे मिल जाए, थोड़ा नीचे उतारेंगे।
रही यार स्नो, ये फिसल रही गाड़ी। सही है, चढ़ा रखी है। वैसे ही मुँह में साले कहीं के कहीं आगे घुस जाएंगे। आगे जाके चेक करता हूँ कोने पे चेन ठीक ठाक है, इधर उधर तो नहीं हो गई है। मेरा फर्स्ट इंस्टेंस है, मुझे नहीं पता हाउ डज इट वर्क। पता चले कुछ और डैमेज कर दे। आर्मी भी स्नो चेन पढ़ा के स्टार्ट आ रही है और कुछ लोग डेयर डेविल बन रहे हैं, वो बिना स्नो चेन की चला रहे हैं। कोई नहीं, हमें नहीं बनना डेयर डेविल। भाई साहब बहुत रफ टेरेन है भाई ये। आर्मी वाले अल्टरनेट टायर्स में ट्रेन चला रखी है, एक इधर एक उधर। 4x4 में ऐसी चढ़ती है चेन, एक स्टार में एक स्टार में। एंग्जाइटी लेवल 200%। सांस उखड़ गई है। भाई मैं मार रहा हूँ ऑक्सीजन, जब तक सांस स्टेबल नहीं होगी मैं नहीं जा रहा गाड़ी नीचे। ऑक्सीजन मार के थोड़ा ठीक लग रहा है। ये देखो भाई आर्मी क्या क्या ट्रक चढ़ा रही है भाई, यहाँ पता नहीं क्या चीज़ है ये। देखो पता नहीं क्या है साला ये। थैंक गॉड मैं चेन उठा लाया। डोंट नो चेन नहीं होती तो मैं कहाँ जाके टक्कर मारता। चला के स्टीयरिंग थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है, झटके आ रहे हैं, बट आज के बाद स्नो चेन के बिना कभी पहाड़ पे नहीं जाऊंगा, कभी भी। गर्मी हो सर्दी हो साला कुछ भी वेदर फॉरकास्ट हो, आई एम नॉट गोइंग विदाउट अ चेन। भाई ये टैक्सी वाले बहुत बड़े डेयर डेविल है, यहाँ भी स्पीड में भगा रहे हैं जहाँ ब्लैक आइस पे अपनी जान निकल ली है। थैंक यू चांगला, अब तुझे पार तो कर ही लेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है। खैर थैंक माई सेल्फ। शायद नीचे स्नो होगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ उतार दूँगा स्नो चेन। अभी नहीं उतार रहा, फिलहाल तो यहाँ हल्की फुल्की ब्लैक आइस है। ट्रैफिक जाम हो रहा है, मतलब कुछ है नीचे। ओह माय गॉड, ट्रैफिक हॉल्ट हो कर ही आ रहा है। ट्रक आ गया यार, इसे साइड कहाँ देंगे हम? चलो उसको साइड दे देंगे, नो वरीज। गाड़ी में ये जो वाइब्रेशन हो रही है सिर्फ स्नो चेन की वजह से हो रही है। अगर मैं छोटे पतले कुंदे की स्नो चेन बनाता तो वाइब्रेशन कम होती और हम ज़्यादा स्पीड गेन कर पाते।
एक और गलती हुई है, स्नो चेन का गैप बहुत कम रखा गया है, सिर्फ 6 इंची। ये एटलीस्ट 8 या 9 इंच पे बनानी थी, उससे इसका वेट और कम होता और वाइब्रेशन कम हो जाती है। वही नहीं, जो नेक्स्ट स्नो चेन में बनाऊंगा वो बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत गजब की। एक साल से वेस्ट पड़ी थी ये स्नो चेन। मैं हर्षिल गया था इसे लगाने कि हर्षिल में ज़रूरत पड़ी थी वहीं दोबारा लगेगी, बट देखो जहाँ 1% उम्मीद नहीं थी कि यहाँ लगेगी, वहाँ लग गई। मैंने फालतू में ही रखी हुई थी ये गाड़ी में। बस यूं ही रख ली थी वहीं विदाउट एनी रीजन। मुझे पता नहीं धूप निकल रही होगी, पर देख लो भाई साहब 5,000 वसूल गए आज। ओ भाई साहब, स्नो चेन में हम 200 पर नहीं चला सकते, तो इस टैक्सी वाले को साइड दे देते हैं। चल जा भाई, हम धीरे धीरे जाएंगे नीचे आने वाले। थैंक यू भाई ये स्नो चेन रखने के लिए, वरना साला वो आधा किलोमीटर में उतर नहीं पाता, मुझे वहीं एंग्जाइटी अटैक आ जाता। हो अकेले होना और ऐसे काम करना डबल डेंजरस। एक आध लौंडा साथ में रहता है तो वो थोड़ा हैंडल कर लेता है चीज़ों को, उसके साथ थोड़ी हिम्मत ही बंदी रहती है कि ये बचा लेगा। हाँ, सोलो ट्रिप मारने के लिए भाई बहुत कूदा चाहिए, भाई बहुत कूदा चाहिए। मुझे लग रहा भी उतार देनी चाहिए, पहाड़ भी ड्राई हो चुके हैं। और चलो आधा किलोमीटर और चला लेते हैं, फिर उतार देंगे। तू गिर जा साले, पहले मैं एक काम ना कर लूं। ये जानबूझ के मैं ड्राई गैस में चला रहा हूँ एक टायर को, और गाड़ी परफेक्टली होके चल रही है। सही है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो गया आज। नीचे उतर के ना 100% बढ़ जाएगा। थोड़ी सी और, अभी भी नहीं उतार सकते। एक टायर अभी भी ब्लैक आइस पर है। चढ़ तो जाएगी पर मुझे रिस्क नहीं लेना, बेकार में यहाँ टंग जाओ कहीं जाके फिसल फिसला के। जाओ भैया तुम जाओ, हम थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दें, एक दिन तुम्हें हम भी साइड नहीं देंगे, डोंट वरी। चलो लेट्स रिमूव स्नो चेन एंड आई कॉन्कर्ड इट, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। कहीं थोड़ी सी जगह देखकर वहाँ इन चेन्स को उतार देते हैं, क्योंकि हम बेकार में वैसी तैसी मरवा रहे हैं अपने टायरों की। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट एट दिस मोमेंट। अब नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी। लेट्स रिमूव इट। तो अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ भाई, और अब कुछ वीडियो बनाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ये व्यूज़ हैं उससे बढ़िया हम देख कर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये वाला व्यू वर्थ इट है रिकॉर्ड करने के। भाई साहब, दिस प्लेस इज कॉल्ड मूरे प्लेन्स। जहाँ तक देखो वहाँ तक खाली पड़ा हुआ है। गजब है भाई ये जगह, बहुत ही बढ़िया।
बहुत सुंदर है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक खाली पड़ा हुआ है। मूरे प्लेन्स, बोलते हैं मूरे प्लेन्स। गजब का सुंदर है भाई, गजब का सुंदर। वाह भाई, सामने का व्यू। ये शायद सूरज ताल है शायद, लेक का नाम तो नहीं पता, लेकिन पूरा जमा पड़ा है भाई। भाई साहब ये देखो, ये नज़ारे, पूरा ताल जमा पड़ा है, पूरा ताल। क्या मस्त ठंडक हो रखी है यहाँ पे, गजब कर रखा भाई कुछ भी को। नेचर इज आर्टिस्ट अपने आप में ही। क्या जगह है यार ये, तो साल में कम से कम 2 बार आना चाहिए। बारलाचला पास बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चांगला खतरनाक है, ये सुंदर है, लेकिन इसका रूट बोला हो तो ये बहुत इजी है। बहुत ही सुंदर है भाई साहब, क्या स्नो काट रखी है यार। गजब है भाई, गजब ही सुंदरता है इस जगह की। वाह यार वाह, कितनी तारीफ करेंगे। ओए होए, जस्ट लुक एट द व्यूज मैन। बहुत ही सुंदर है भैया, बहुत ही सुंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बर्फ की दीवारों के बीच में से जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, सो ब्यूटीफुल। क्या रोड है यार ये भाई साहब, हल्की हल्की बर्फ भी आ रही है। वेरी गुड, सो डैम ब्यूटीफुल। तो भैया बारलाचला पार हो गया है, दोनों तरफ बर्फ की दीवारें खड़ी हैं, बर्फ पड़े जा रही है, और अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि भैया यहाँ मौसम पैक है। ज्यादा बर्फ का मतलब पोपट हो जाना, पोपट, हिंदी में पोपट। बस एक बार जिस्पा पहुंच जाए फिर कोई टेंशन नहीं है, उसके आगे बर्फ नहीं पड़ती तो बिगड़ जाती है। लेकिन भैया ये बारलाचला ये खतरनाक आइटम है। चलो व्यूज एंजॉय करो भाई, वैसे भी तो आज लास्ट दिन है मजे लेने का। I will miss you बारलाचला, I will miss you। भाई साहब जहां तक नजर जा रही है वाइट ही वाइट। अरे यार गर्मियों में आवा तो ऐसी जगह हो, क्या कहने। थैंक यू बारलाचला जी, हमें इतने बढ़िया व्यूज दिखाने के लिए। और भैया ये आगे मौसम पैक क्यों कर दिया तुमने, लग तो ऐसी रहा है वहां भी बर्फ पड़ रही होगी। पैंगोंग लेक से निकला था, बारलाचला पार कर दी। देख रहे हो भाई की ड्राइविंग स्किल्स। जबकि हम एक पास पे फंस गए थे, चांगला पे, वहां इतनी स्नो पड़ गई कि स्नो चेन बांध के निकलना पड़ा। भाई these views यार priceless। These views are priceless।
दूसरे जा रहे हैं भाई। ऐसी दूरियां कैसा फासला। भाई साहब बारलाचला से सुंदर कुछ नहीं है जिंदगी में। एक बार बारलाचला तो आना चाहिए। अच्छा सूरज ताल इधर है, पीछे सोच रहे थे हुआ है सूरज ताल। कहाँ है भाई? ओ भाई साहब पूरा जमा पड़ा है सूरज ताल, वो पड़ा साइड में, कैमरे में तो देखिएगा नहीं। फुल्ली फ्रोजन पूरा भाई साहब। अरे यार कैमरे में दिखा भी लगता है पीछे कुछ पोपट हो गया बाइक वालों का, कह रहा सानू की। भाई साहब these views man, it's absolutely crazy. भाई साहब जन्नत है तो यही है, पृथ्वी पर ही है। चांद पे आ रहे अपन। भाई साहब क्या ब्यूटी है यार जगह की। अच्छा मैं फोन खाली करके लाया था घर से ताकि सारा रिकॉर्ड कर सकूं। तो भैया अब तो बर्फ भी छोटी छोटी हो गई है, जाने का टाइम हो गया है। इट्स सो सैड टू लीव यू। चलो भैया बारालाचला जी, फिर कभी मिलेंगे। अब की बारी 2 साल में मिलन हुआ है हमारा। बाय बाय। तो भाई ट्रिप अब फाइनली एंड होने वाला है। मनाली से पहले एक मस्त सी लोकेशन मिल गई थी, वहाँ मैं रुक गया हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ कुछ खाऊंगा पीऊँगा, अपनी गाड़ी, यहाँ कुछ खाऊंगा पीऊँगा, फिर सीधे मेरठ नॉन स्टॉप।